मेहता का उल्टा चश्मा। सभी महिला मंडल ने एक जैसा सोचा है कि अय्यर भाई के लिए लुंगी लूंगी। इससे एक ही बात जाहिर होती है कि हम सबकी सोच कितनी एक जैसी है। भाईचारा, मैंने बोला था ना। ये तो बेंचारा है भाई। इतने सारे लुंगी और शर्ट, अरे इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा? कुछ भी कहो, कुल मिला के आज पार्टी में मजा आ गया नहीं? एक्चुअली यार, अय्यर के चेहरे पे ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर वैसे सच पूछो तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट भी भाई पूछो मत। जब अय्यर ने वो लेटर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था उस वक्त। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, अय्यर भाई ने भला मुझे भरी रात में तारे दिखा दिए, लेकिन मैंने भी उनके रॉकेट को उड़ने से पहले ठोस कर दिया है कि नहीं? अरे बिल्कुल 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 वैसा किया तुमने। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, नहले पे दहला। वैसे आज की पार्टी में सबसे मजेदार बात कौन सी थी पता है? कौन सी? अय्यर भाई ने अपनी गलती मान ली ना, वो। हाँ, गलती तो मान ली, ये बात तो सही है भाई। अय्यर को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अय्यर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे एक बात है जेठा, यही जो खट्टी मीठी चीजें होती है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाती है। अगर ये सब हरकतें हम ना करें या सब चीजें ना हो तो जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं रहेगा। जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में नमक की कमी। हाँ, क्या बात है, आज तो फॉर्म में हो भाई, कहावत याद दिला रहे हो एकदम। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ फॉर्म में तो आप थे मेहता साहब। वो फोन में अय्यर भाई का बॉस बन के क्या बात किया, मजा आ गया सच में। सही मायने में आप मेरा फायर ब्रिगेड। जब जब मेरे जीवन में आंधी आई है, आपने फनुस बन के मेरे दिया को बुझने से बचा लिया है। क्या शर्मिंदा कर रहे हो जेठा, छोड़ो ना। नहीं, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा मेहता साहब। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अय्यर भाई को सबक सिखा ही नहीं सकता था। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ईश्वर के वरदान की तरह हो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसा मस्त मौला, बड़े दिल वाला दोस्त होना, ये वरदान ही तो है। और तुम दोस्ती नहीं हो भाई, तुम तो परम मित्र हो मेरे। सच में हमारी दोस्ती राम और श्याम जैसी है नहीं? क्योंकि राम और श्याम तो जुड़वा भाई थे भाई। अरे हाँ बराबर। जय और वीरू। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वैसे जेठालाल, अब लोग जन्म से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हुआ? जन्म जन्म का साथ है ये दोस्ती। सुख को बढ़ाए, दुख को घटाए, ऐसा रिश्ता खास है ये दोस्ती। और गम को जिंदगी से हटाए, ऐसा सच्चा विश्वास है ये दोस्ती। जलेबी का साथ देता है फाफड़ा, जैसे जलेबी का दोस्त है फाफड़ा, वैसे मेहता साहब का दोस्त है गड़ा। ओहो। ओहो, अच्छा है ना? अरे ओहो। तो एक और सुनिए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है? क्या था? हाँ, एक और सुनिए। सिम कार्ड के बगैर मोबाइल नहीं चलता। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रास मिल गया है। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता। अरे अच्छा वो आया था दिमाग, एक मिनट ना, आएगा अभी थोड़ा। जैसे सिम कार्ड के बिना आ गया। हाँ, इरशाद। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मेहता साहब के बगैर जेठालाल गड़ा नहीं चल सकता। क्या बात है, ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम सिर्फ अपना धंधा करो और ये कविता और लिखने पढ़ने का काम मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं कविता नहीं करूं? अरे नहीं, प्रयास अच्छा है जेठालाल, लेकिन भाई ये सब अगर तुम करने लग जाओगे तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो भाई? नहीं, बराबर है मेहता साहब, जेनो काम जे करे, हमारी दोस्ती बनी रहे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नीचे टपक पापा। दया भाभी, जेठालाल। भाई आइए। अरे ये क्या भाई, किसकी लावारिस बैग लेके घूम रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये लावारिस सूटकेस नहीं है, मेरा अपना सूटकेस है। ये देखो। अरे तो ये डिब्बे, ये छाते के साथ साथ सूटकेस लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आप सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं? अरे भाई, सोसाइटी छोड़कर जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा किस बेवकूफ ज्योतिष ने कहा तुमसे?
नहीं भाई, किसी ज्योतिष ने नहीं बोला है। तो अब क्या तू ये छाते के साथ सूटकेस लेके भी घूमेगा रोज? नहीं चाचा जी, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी और तरक्की हो जाए। हाँ, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। और हाँ दया भाभी, ये मेरे घर की चाबी। क्यों, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर पे कोई आने वाला है? नहीं, तो चाबी क्यों दे रहे हो? वो अब पोपट भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब्दुल भाई को कह के हर 1-2 दिन में आपके घर की साफ सफाई कराती रहूंगी। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा, इसलिए चाबी दे रहे हो? हाँ, नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गोकुलधाम की बहनों को अगर किट्टी पार्टी करनी हो तो मेरा घर खाली है, शौक से कर सकती है, इसलिए चाबी दे रहा हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपट भाई, आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो आप बैठिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ, जा। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, ट्रेन में पेंट्री है, मैं ट्रेन में खा लूंगा। बाय टप्पू। चाचा जी, फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा दया भाभी, चलता हूँ। और जेठालाल, चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ओके, बाय 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 बाय। अरे भाई हो, ये सूटकेस नहीं। ओह सॉरी। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आहा, आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू? मजा आ जाता है तू आता है तभी यार। रविवार के दिन कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख के आराम से बैठे रहो और चाय की चुस्की मारते रहो। चाय के साथ अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए आज तो मजा आ जाए। हाँ, फाफड़ा मंगाया जाए, बराबर है। आ गया बावरी जी का फोन। कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे, फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सेठ जी, वो क्या है, संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है, सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ। ये ताने मत मार, पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। नहीं सेठ जी, ताने नहीं मार रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मन में संकोच हो रहा होगा कि आज संडे है तो बाघा को कहाँ डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मन में संकोच मत रखिए, जो भी काम है वो मुझे बेझिझक कहिए, मैं जरूर करूंगा। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। अच्छा सुन, आज संडे है तो जरा जलेबी फाफड़ा खाने का मन हुआ है, तो तेरे घर के पास वो है ना दुकान, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलते हैं, तो वहाँ से जरा जलेबी फाफड़ा लेके यहाँ घर पे दे जाएगा। हाँ सेठ जी, अभी लाता हूँ। अच्छा सुन, उसका वो पपैया का संभारा बहुत मस्त आता है, तो वो जरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है? हाँ सेठ जी, अभी लाया। थैंक यू बागा। मजा आ गया, फाफड़ा आएगा, मजा आएगा। ये जटिया, हाँ? तू सोफे पे बैठे बैठे भी सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, तो मैं वो अपना क्या कहते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। हैं? क्या कर रहा था? वो ध्यान धरते हैं ना, मेडिटेशन वो कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आदतें डाल रहा है तू। थैंक यू बापूजी। हाँ, लीजिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार कड़क मीठी चाय। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मुझे अभी नहीं पीनी। हाँ दया, बापूजी क्या खुशबू है नहीं चाय की। एकदम जबरदस्त, ऐसा लोचुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रही है चाय की खुशबू। अच्छा है तू ये चाय बाहर लेके आई, वरना इसकी खुशबू की डोर में बंद के मैं किचन तक आ जाता। नहीं बापूजी? चाय पी लेता हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं
गर्मा गर्म थेपले बना ही रही हूँ, अभी लाई। नहीं दया, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहू, क्योंकि आज जेठिया का उपवास है ना? बाकी जेठिया कभी नाश्ते के लिए थोड़ी मना करेगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने जेठिया। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए। वाह, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आज रविवार है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठिया। रवि सूरज को कहते हैं और सूरज दिन की शुरुआत करता है, इसलिए रवि के दिन उपवास की शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। वो आप बराबर बोल रहे हैं। रविवार का दिन सूरज दादा का दिन होता है, पर रविवार को छुट्टी भी होती है ना बापूजी। तो मैं सोच रहा था आज हम लोग मिलके जलेबी फाफड़ा खाए तो। तू उपवास से सीधा फाफड़ा में पहुंच गया? नहीं, मैं तो पहले से फाफड़ा पे ही था। उपवास तो मेरे मन में भी नहीं था बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हफ्ते में एक दिन उपवास रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जाने दे बहू, ये क्या उपवास रखेगा? इसने तो अपने मन में ही फाफड़ा ठूस के रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरा नाम जेठिया से बदल के फाफड़ा रख देना चाहिए। फाफड़ा लाल गड़ा। ठीक है, अभी आप इतना कह रहे हैं तो आज फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं बस। ये बस वाली, मैं तो मजाक कर रहा था। फाफड़ा खाने का मन हुआ है तो जाके लेकर आ। नहीं बापूजी, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बागा को फोन कर दिया, वो लेके आ ही रहा होगा। अच्छा, मतलब छुट्टी के दिन दूसरों से काम करवाता है और खुद आराम करता है। बराबर है टप्पू के पापा, बाघा भाई को भी रविवार के दिन आराम मिलना चाहिए। तो अरे उसके घर के बाजू में एक दुकान है, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई तू जरा दे जा, 10-15 मिनट लगेगी, फिर तो पूरा दिन आराम ही है ना उसको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई पूछ मत, आजा अंदर आजा। नमस्ते बापूजी। हाँ, 300 साल जिएगा तू बागा। हाँ, अभी बापूजी मैं और दया तेरी बात कर रहे थे। हाँ, ओह अच्छा, वैसे आप लोग भी 300 साल जिएंगे। कैसे? हम तीनों भी अभी आप ही की बात कर रहे थे। कौन तीनों? तू जलेबी और फाफड़ा? नहीं, मैं नट्टू काका और बावरी जी। वो दोनों कहाँ हैं? थैली में? नहीं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बड़ा परिवार। पावरी बेटा, बड़ा परिवार नहीं, कड़ा परिवार। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बागा तो सबको लेके क्यों आ गया? ओ सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि एकदम हाई क्लास फाफड़ा जलेबी और चटनी लेकर आना, तो फाफड़ा तो मेरे घर के पास एकदम हाई क्लास मिलता है, लेकिन जलेबी नहीं। हाँ, और जलेबी मेरे घर के पास बेस्ट मिलती है, तो मैं जलेबी लेकर आई हूँ। और सेठ जी, मैं जिस गार्डन में वॉकिंग करने जाता हूँ ना, वहाँ बाजू में एक बहुत बड़े फरसान की दुकान है, बोले फरसान। वहाँ की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी चटनी आपको टेस्ट करवा ही दूं। मगन भी आ रहा है? नहीं, मुझे लगा शायद उसके घर के पास कोई मिर्ची वाला फेमस हो, तो तूने उसे भी बुला लिया हो कि मिर्ची लेके आजा सेठ जी के घर पे। यही हूँ सेठ जी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाली प्लेट लेकर आती हूँ, फिर हम सब साथ में बैठ के गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाते हैं। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ जय भाभी। हाँ बराबर है। गोदावरी को भी लेके जा। नहीं, गोदावरी नहीं, बावरी। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पावरी बेटा, ये चटनी भी लेके जा। जी नट्टू काका। बावरी जी, ये लीजिए। नहीं, वो इधर दे भाई, वो बाकी सब ले जाओ। आइए बावरी। सेठ जी, टप्पू सेठ जी को भी बुला लीजिए ना। अरे भाई, टप्पू का जब तक क्रिकेट खत्म नहीं होगा वो घर में पैर नहीं रखेगा। ओह अच्छा। हाँ, जेठिया को फाफड़ा से और टप्पू को क्रिकेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है।
Come on, Tapu, come on. कोई बात नहीं टप्पू, वापस ऐसे डाल। Come on, Tapu, come on. Come on, Tapu, come on. पुली ऐसे समझ, रसगुल्ला रसगुल्ला और फिर मार। Come on, गोली। तेरी। अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से खेलना, किसी की खिड़की का शीशा मत तोड़ देना, वरना सुबह ही सुबह झगड़ा होगा और सोसाइटी में सबका संडे खराब हो जाएगा। नहीं मेहता अंकल, कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। चलो आउट करना है टप्पू। Come on. Come on, गोली, come on. अरे गोली, अरे यार कैसे खेल रहे हो तुम? टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है और तुम हर बार मिस कर रहे हो। कुछ मत करो, 2 कदम आगे बढ़ो, बॉल को पिच होने से पहले ही फुल टॉस बना के उठा दो, फिर देखो बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर। मेहता अंकल, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर बॉल बैट को लग ही नहीं रहा है। फोकस फोकस। हाँ, come on, गोली, come on. ठीक है गोली, चल इस बॉल पे सिक्सर मार के दिखा। गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग। गोली क्या कर रहे हो? क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे उसकी नजर। टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है, लेकिन क्या है तुम बॉल से नजर हटा देते। सर थोड़ा नीचे रखो, बॉल पे नजर रखो और उसके बाद मारो, देखो सीधा सिक्सर जाएगा, छक्का। ओके मेहता अंकल। Come on, गोली, come on. मेहता अंकल, आप गोली को इतना सिखा रहे हो, इससे अच्छा आप ही बैटिंग पे आ जाओ और मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखा दो। चलो देखते हैं। आप देखना गोली क्या होता है शॉट। वन टप्पू, वन। मेहता अंकल, आपको टप्पू की बॉलिंग जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ, देखते हैं। वन टप्पू, कम ऑन। Come on, टप्पू, come on. रेडी मेहता अंकल? रेडी टप्पू, रेडी। बहुत टाइम लग गया चाय को। आ गए चाय आ गई। आइए बापूजी, आइए बापूजी। मैं ले रहा हूँ, आप छोड़े, मैं ले रहा हूँ। उत्तरी। इसे कहते हैं शॉट, देखा? मेरे पापड़ी गिर गए। अरे ये जेठिया क्या कर रहा है तू? बापूजी देखिए क्या हो गया। लेकिन ये किसने मारा बॉल? किसने ऐसा शॉट मारा? दोस्तों छुट्टी वाला दिन हो, आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो और आपके मन में ये ख्याल हो कि आज तो आराम से चाय पी जाएगी और टीवी देखा जाएगा, और इतने में ऊपर वाले फ्लैट में ड्रिलिंग का काम चल रहा हो और कारपेंटर की ठक ठक की आवाज हो, तो आपका मूड किस तरह से चकनाचूर हो जाएगा, बिल्कुल फाफड़े की तरह। और आपका हाल होगा जेठालाल जैसा। भाई हमने परी कथाओं में पढ़ा है कि मायावी जादूगर की जान 7 समंदर पार एक तोते में बसती है, ठीक उसी तरह फाफड़े में बसती है जेठालाल की जान। और यही फाफड़ा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। फाफड़े के टूटने से कुपित हुए जेठालाल क्या करेंगे? और जिसने फाफड़ा तोड़ा है, यानी कि मैंने, मेरा क्या हाल होगा? भाई बहुत हंगामा होने वाला है। ये फाफड़ा कई रंग दिखाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी के रंग देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.